नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज बहुत ही यूनिक डिस्कशन रहेगी हमारे इस चैनल के ऊपर, फ्री स्टडी इन अब्रॉड। तो वर्ल्ड के अंदर ऐसी 8 कंट्रीज़ हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं कि आपकी एकेडमिक कैसी है। ये नहीं है कि मैंने अभी फ्री स्टडी का नाम ले दिया है और आपके जो परसेंटेज 50% है और आप चाहते हैं कि मैं फ्री स्टडी इन कंट्रीज़ में जाकर करूं, जो मैं 8 ये वर्ल्ड की 8 कंट्रीज़ बताने जा रहा हूं। तो ये जो वीडियो है स्पेशली डेडिकेटेड उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इकोनॉमिकली वीकर हैं, बट उनका जो ड्रीम है फॉरेन कंट्रीज़ में हायर स्टडीज़ का है, वो बच्चे भी अपने ये ड्रीम को फुलफ़िल कर सकते हैं क्राउन इमिग्रेशन के थ्रू। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जितनी भी कमर्शियल हैं या प्रमोटेड कंट्रीज़ हैं या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, यहाँ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ट्रेंड स्टार्ट हुआ था। यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। इन कंट्रीज़ में यहाँ की जो साल साल की फ़ीस है, आप ये लेकर चलें, 9 लाख से स्टार्ट होकर 15 लाख की है एक साल की फ़ीस, जितनी भी ये मैंने कंट्रीज़ बताई हैं। तो वो कमर्शियल कंट्रीज़ हैं, उनकी इकॉनमी भी बच्चों के जो फीस रेमिटेंस होती है उसके ऊपर डिपेंड है। जो कल वहाँ पर बच्चे जाने बंद हो जाए ना, तो उनकी भी ऐसी तैसी फिर जाएगी। जैसे कनाडा ही है, तो वहाँ पर हर साल उनकी गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि हम हर साल जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ना कोटा इंक्रीज़ करते रहेंगे। अभी 6 लाख बच्चों को उन्होंने इस साल लेकर जाना था। ऐसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, तो यूके हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गया। तो जो मैं ये कंट्रीज़ बताने जा रहा हूँ, तो दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीसेस के ऊपर, दे आर नॉट, मतलब उनकी इकॉनमी चलती है। तो यहाँ की जो मैंने 9 लाख से लेकर 15-15, 16-16 लाख की फ़ीस बताई है, वहाँ पर हमारी जैसी बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, उनका टाई अप्स है वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के साथ। इन फॉरेन कंट्रीज़ जो मैंने बताई हैं, वहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ लोकेटेड हैं, तो वो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे जैसे कंसल्टेंटों को 20% से लेकर 35% का कमीशन देती है ट्यूशन फ़ीस के ऊपर। तो अगर 10 लाख की फ़ीस जाती है किसी स्टूडेंट की इन कंट्रीज़ में, तो ये लेकर चले कि 2 लाख का कमीशन इजीली आता है हमें वहाँ पर इन कंट्रीज़ में, अगर 20% भी लेकर चलें। अगर 25 है या 30 है, तो फिर आप देखिए कितने कितने पैसे हमारे जैसे कंसल्टेंट भी वहाँ से ले सकते हैं। तो अभी फ्री स्टडी का मैंने नाम ले दिया है, तो अभी ये आप कंट्री तो फ्री है जहाँ पे स्टडी प्रोवाइड्स करते हैं, बट मैं तो फ्री में थोड़ा भेज पाऊँगा, मेरी कोई सर्विस चार्जेस है, मैं वो ज़रूर लूँगा। अभी मैंने वहाँ से बता दिया कमीशन क्या आता है, तो मैं आपकी इतनी सेविंग्स करवा सकता हूँ। लेकिन मैं फिर बताया कि मैंने आपसे जो पैसे लेने हैं वो कब लेने हैं, रिज़ल्ट के बाद। कि हाँ, मैंने अभी आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड कर दिया, रिज़ल्ट मीन आपको आपका वीज़ा मिल गया है। मैं ये नहीं है सिर्फ वहाँ की फ्री यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन करवाने के बाद मैं कहूँ कि अभी मेरी जो कंसल्टेंसी है 1 लाख की, 1.5 लाख की, 2 लाख की दे दीजिए, मैंने तो वहाँ की यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन करवा दिया, एडमिशन लेटर के अंदर लिख कर आ गया कि वहाँ की स्टडी फ्री है, तो अभी मेरी फ़ीस बनती है, मुझे फ़ीस दे दिए। नो, मैंने फ़ीस कब लेनी है, जब वीज़ा आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट सिर्फ फ्री जो स्टडी वाली कंट्रीज़ में बच्चों का एडमिशन ऑर्गेनाइज करने के बाद 1 लाख से लेकर 3-3 लाख की कंसल्टेंसी ले रहे हैं। 1 लाख से लेकर 3-3 लाख की सिर्फ एडमिशन के नाम पे, एडमिशन करवाने के बाद। वीज़ा दे आर नॉट बॉदर, कहते कल वीज़ा हो ना हो हमें कोई लेना देना नहीं है। बट हमारी एक ऐसी एजेंसी है जो कि आपसे रिजल्ट के पैसे लेगी। मैं रिजल्ट किसको कहता हूं, कि जब आपका वीज़ा होगा। तो अभी उन कंट्रीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जितनी भी जो मैं कंट्रीज़ बताऊंगा, इनमें से तो 5 कंट्रीज़, 8 कंट्री बताई हैं मैंने, 5 कंट्री तो शेंगन कंट्रीज़ के अंदर ही है, यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ही है ये 5 कंट्रीज़। लेकिन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम नॉन शेंगन से स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ पर बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। इवन जिन यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन्स आएगा, अगर वर्ल्ड की 3000 यूनिवर्सिटीज़ को आप देखते हैं, तो उनके अंदर उन यूनिवर्सिटीज़ का नाम होगा जहाँ पर आपका एडमिशन आएगा। आप इसको भी मद्देनज़र ज़रूर रखें। ये नहीं है कि मैंने आपको कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दिया, काम ख़त्म है। आईआईटी जैसे इंडिया के अंदर है, ऐसे जैसे रीजनल यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई हैं टेक्निकल, जो इंडिया के अंदर है गवर्नमेंट की, जहाँ पे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता इंडिया में, तो ऐसी जो लीडिंग यूनिवर्सिटी फॉरेन कंट्रीज़ में होगी, उनके पैरेलल की, जहाँ उससे भी सुपीरियर होगी, उनमें हम आपका एडमिशन करवा कर देंगे। इवन
ये जो कंट्रीज़ मैंने बताने जा रहा हूँ उन बच्चों के लिए भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है जो हमारे बच्चे यहाँ पर डीम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, क्योंकि अभी डीम यूनिवर्सिटीज़ बहुत खुल गई हैं, जगह जगह पर डीम यूनिवर्सिटीज़ खुल गई हुई हैं इंडिया के अंदर। तो बच्चे डीम यूनिवर्सिटीज़ में जाकर पढ़ते हैं। अभी मैं उन यूनिवर्सिटीज़ का नाम नहीं लूँगा, फिर लोग कहेंगे कि यार आप तो उंगली करते रहते हो फलाने बंदे को। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ कि जितनी फ़ीस आप यहाँ पर डीम यूनिवर्सिटी में है, एक सेमेस्टर की फ़ीस कितनी है, 50,000 75,000 लाख लाख रुपए की एक सेमेस्टर की फ़ीस है इंडिया में। इसी फीस के पैरेलल की भी हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। अगर आप इंडिया की ट्यूशन फीस को अफोर्ड कर सकते हो डीम यूनिवर्सिटीज़ की, मैं इसी फीस से पैरेलल आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी स्टडी प्रोवाइड कर सकता हूँ। वो भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, वो आप हमें कॉन्टैक्ट करें, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। बट आज का जो हमारा डिस्कशन है वो फ्री स्टडी के ऊपर है कि वर्ल्ड की जो 8 कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री में स्टडी प्रोवाइड्स करती हैं। वहाँ पर स्कॉलरशिप के भी ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए मैं अभी आपको फेक प्रोमिसेस नहीं करूँगा कि मैं अभी आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराऊँगा, आपके लिविंग एक्सपेंसेस के लिए भी मैं आपकी हेल्प करूँगा, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट आपको लिविंग एक्सपेंसेस के लिए भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, तो उसमें भी मैं आपको 100% कराऊँगा। वो है फेक प्रोमिसेस। मेरा काम है कि आपको वहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर एडमिशन्स करवा कर दे दूँगा। देने के बाद तो आपका जो स्कॉलरशिप है अगर ऑप्शन होगा मैं अप्लाई कर दूंगा। 50% 70% बच्चों को मिल भी जाता है, मिल गया तो वो आपका लक रहेगा। लेकिन आप एक इकोनॉमिकल या फ्री जैसी कंट्रीज़ में जाकर पढ़ सकते हैं। सबसे पहले है चाइना। अभी चाइना का नाम ले लिया तो अभी लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। लोग कहेंगे यार वहाँ तो कोरोना है, क्या करना है क्या नहीं है। लेकिन जो लोग चाइना में जाते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट कहाँ से चाइना में कहाँ से जा रहे हैं, यूपी बिहार के स्टूडेंट आज की डेट में मैक्सिमम चाइना में फ्री स्टडीज़ के लिए, इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं, जो कि इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है वहाँ पर। तो उनमें हम आपका बैचलर और मास्टर डिग्री में एडमिशन करवा सकते हैं। बट फिर कंडीशन क्या है कि आपके परसेंटेज कैसे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितने अच्छे परसेंटेज होंगे उतनी बढ़िया से बढ़िया आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी। आपने किसी भी स्ट्रीम में जाना है चाइना में तो वी कैन हेल्प यू। आप कभी भी हमें संपर्क करें, आपको अपने डॉक्यूमेंट भेजें, अपनी परसेंटेज भेजें, तो मैं आपको इमीडिएटली बता दूंगा कि इन 8 कंट्री में से कौन सी कंट्री में आपका इजीली एडमिशन और वीज़ा हो सकता है। चाइना क्लियर हो गया। उसके बाद तुर्की में भी हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जा रहे हैं, क्योंकि तुर्की इन कंट्रीज़ की प्रमोशन करने वाला कोई नहीं मिलेगा कौन सी प्रमोटेड कंट्री, कहाँ भेज कनेडा, भेज ऑस्ट्रेलिया, भेज यूके जो अभी धड़ाधड़ रिफ्यूज़ल्स कर रहा है, ऐसी कंट्रीज़ में भेजें, क्योंकि वहाँ पे स्टीरियोटाइप काम है। बच्चा भेजा, कमीशन आ गया, काम। इसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है, यूनिवर्सिटीज़ को बार बार मेलें लिखनी पड़ती है, बंडल ऑफ डॉक्यूमेंट्स भेजने पड़ते हैं, एसओपी प्रॉपर तैयार करनी पड़ती हैं। देयर इज़ लॉट ऑफ वर्क इन दैट कंट्रीज़। तो तुर्की में भी हम आपका इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में वहाँ पर इजीली एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं अगर आपने तुर्की में जाना है। तुर्की में जो भी फॉरेन स्टूडेंट जाता है उनके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तुर्की के अंदर ही। वो एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे होना है उसके में भी आपकी क्राउन इमिग्रेशन हेल्प करेगी कि आपने वो एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे पास करना है, उसका क्या सिलेबस है। इवन विदाउट एंट्रेंस एग्ज़ाम भी वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं विद फाउंडेशन प्रोग्राम। तुर्किश लैंग्वेज का कोई फाउंडेशन प्रोग्राम लगेगा, तो उसको कंप्लीट करने के बाद फिर डायरेक्टली आपको बैचलर या मास्टर में एडमिशन मिल जाएगा। ये 2 कंट्री होगी। उसके बाद है ताइवान। ताइवान भी एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है आज की डेट में। इवन क्या है, लर्निंग और अर्निंग, पढ़िए भी और पैसे भी कमाइए। ताइवान में आप अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं, तो वहाँ का भी ऑप्शन है। तो वहाँ पर अगर फीस आएगी भी आपकी साल की 50,000 इंडियन रुपीज़ से लेकर 1 या सवा लाख रुपए तक की फ़ीस रहेगी। अगर नहीं भी आई तो वो फ्री टाइप की भी है, फ्री टाइप में भी जा सकते हैं हम। यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर डिपेंड है, आपकी प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड है। इवन जो बच्चे एमबीए करना चाहते हैं उनके लिए ताइवान इज़ अ वेरी गुड डेस्टिनेशन। मैं वहाँ पर बच्चों को इंजीनियरिंग और एमबीए बिजनेस रिलेटेड प्रोग्राम्स में काफ़ी बच्चों को मैं ताइवान में भेजता हूँ। तो इट इज़ नॉट सो ईजी वहाँ की जो फ्री यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना। वीज़ा का भी प्रोसेस बड़ा रिजिड है। जैसे मैंने अभी वीडियो डाल देता हूँ, लोग अपने लेवल पे फिर ट्राई करते हैं कि चलो ट्राई करो बच्चे। फिर क्या होता है, जब रिफ्यूज़ हो जाते हैं फिर मैं पूछता हूँ कि एडमिशन कैसे मैंने अपने लेवल पे किया जी। मैं क्या अभी वीज़ा रिफ्यूज़ होता सर, आगे क्या ऑप्शन है? मैं क्या अभी तुझे दोबारा वीज़ा देंगे नहीं आपको। तो आप
आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक अच्छे कॉम्पिटेंट जो कंसल्टेंट है उसकी सर्विस जरूर हायर करें जब भी आपने इन कंट्रीज़ में अप्लाई करना है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर हम शेंगन कंट्रीज़ 5 के ऊपर चलेंगे। सबसे पहले है इटली। इटली के नाम पर अभी मैं बता रहा हूँ कि इटली भी फ्री स्टडी प्रोवाइड करता है। आज पिछले 3 साल से लगातार बच्चों के वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहा है, तो इटली को मैं इग्नोर करता हूँ। बट अभी भी हमारे बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, वो सिर्फ इटली के एडमिशन के नाम पर ही बच्चों से लाख लाख 1.5 लाख रुपया ले जा रहे हैं कि फ्री स्टडी में आपका एडमिशन आ गया है। तो वो बच्चे या वो कंसल्टेंट भी इस चीज़ को प्रमोशन करने में अवॉइड करेंगे। वो इटली गवर्नमेंट अभी वीज़े ही नहीं दे रहे हैं, फिर एडमिशन को क्या लेना है। इटली ये कि इटली जाने का आपका ड्रीम है तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पहले आप शेंगन कंट्री किसी का भी वीज़ा ले लें एज ए स्टूडेंट। जिस कंट्री का मैं आपको रिकमेंड करूँगा जहाँ की आपकी प्रोफाइल बनती है, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, किसी भी 26 कंट्री का आप वीज़ा ले लें। वहाँ पर जाकर आप इमीडिएटली भी इटली में ट्रांसफ़र हो सकते हैं अगर वहाँ पर क्लासेस स्टार्ट होने वाली होंगी या ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी होंगी सिचुएशन देखने के बाद। वो उसको वहाँ से मैं आपको इजीली माइग्रेट करा सकता हूँ इटली में। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट वीज़ा लेना आज की डेट में इट इज़ रियली वेरी टफेस्ट, तो उन कंट्रीज़ को आप अवॉइड करो। लेकिन आने वाले टाइम में क्या सिचुएशन आती है फिर बताएंगे। इटली के बाद फिर हमारे पास आता है जर्मन। तो ये मैंने बाकी जो कंट्रीज़ बताई हैं, चाहे ताइवान, चाहे चाइना, जहाँ तुर्की, यहाँ पे जो आपने बैंक स्टेटमेंट है दिखाने की भी ज़रूरत है। कोई 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपया मैक्सिमम दिखाना पड़ता है एक। इसमें भी आपकी काफ़ी सेविंग हो सकती है, क्योंकि बाकी जो प्रमोटेड कंट्रीज़ हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, व्हाट्सएवर है, वहाँ पर 25-25 लाख की बैंक स्टेटमेंट है। यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में 25 लाख की है। यहाँ पे एफटीएस पैसे साथ में लेकर जाना पड़ता है। न्यूजीलैंड में, कनाडा में पैसे साथ में लेकर जाना पड़ता है। अगर आप यूके का वीज़ा अप्लाई करते हो, 28 दिन पुराने फ़ंड चाहिए 12 लाख रुपए के, तो ऐसे ऐसे फ़ंड भी दिखाने पड़ते हैं। जैसे आपने अभी तुर्की का करना है, चाइना का करना है या ताइवान का करना है, सिर्फ आपको 2 लाख से लेकर 5 लाख के फंड दिखाने हैं। यहाँ पर भी आपकी कितनी सेविंग होगी, ये लोग वही बता पाएंगे जब बताते हैं जिनको नॉलेज है। कहीं पर भी ऐसी वीडियोस नहीं मिलेंगी, फिर भी आप हमें बैड कमेंट्स लिख देते हो। क्या लिख देते हो? यार ये तो बंदे यार है नहीं, फ़ोन ही नहीं उठाते, बस इनसे फ़ीस पूछो, फ़ीस बहुत ज़्यादा मांगते हैं। यार फ़ीस फिर मैंने बता दिया, मैं आपको ये तो कह नहीं रहा कि मेरी ये फ़ीस है सर पहले एडवांस में दे दो, जो भी व्हाट्सएवर स्टार्ट हुई है, चाहे $2000, चाहे $2500 या $3000, व्हाट्सएवर भी डिसाइड करते हैं। मैं फिर अपनी जो फ़ीस है बताकर लेता हूँ। मैंने फिर बता दिया जब मैं आपका वीज़ा करवा दूँगा। मैं ऐसा नहीं हूँ कि आपके 1.5-2 लाख रुपए सिर्फ रिफ्यूज़ल में ख़राब कर दूँ। अभी यूके में क्या किया लोगों ने, सुपर प्रायोरिटी में बच्चों के वीज़ा अप्लाई किए, उसकी फ़ीस ही 1,30,000 की है। एम्बेसी फीस 1,30,000 की लोगों की बढ़वा दी बच्चों की। तो आप अभी फिर लिख देते हो। कमेंट्स लिखना बहुत इजी है, मेहनत करके बताएं, इतनी इन्फॉर्मेशन बताएं, आप लेकर निकाल के बताएं पूरे वर्ड की इन्फॉर्मेशन। आपको ये मालूम है कि हम कितनी मेहनत करते होंगे, ये जितनी भी हम सर्च करते हैं, R&D करते हैं, उसको कोई रियलाइज़ नहीं है। उसको यही लगता है तो एजेंट ही है यार, सबको एक जैसा ही ट्रीट करते हैं, है तो एजेंट ही है, चाहे जितनी मर्जी बढ़िया से बढ़िया मैं इन्फॉर्मेशन डाल दूं, लेकिन आपने बैड कमेंट्स देना ही देना है। बैड कमेंट्स वालों के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जो मुझे बैड कमेंट्स भी देते हैं। चलो एटलीस्ट मेरी वीडियो को तो देखते हैं। चलो नेक्स्ट, अभी मैंने इटली में अवॉइड करें। फिर मेरे पास आ जाता है जर्मनी। अभी जर्मनी में फ्री स्टडी तो है, वहाँ का ड्रॉबैक क्या है मैं बीकर सेक्शन की बात कर रहा था ना, वहाँ पे ड्रॉबैक ये है कि बच्चे को साथ में ब्लॉक्ड अकाउंट खुलवाकर अपने 10,500 यूरो साथ में कैरी करने पड़ते हैं, जो कि आज की डेट में 9 लाख रुपया बनता है। वो साथ में लेकर जाना पड़ता है अपने लिविंग एक्सपेंसेस, वो एक ड्रॉबैक है। लेकिन जर्मन भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी प्रोवाइड करती है। इसी तरीके से साथ में लगी हुई कंट्री ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में भी इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पर भी उनको फ्री स्टडी मिलती है। तो इटली में एडमिशन्स के लिए, बैचलर डिग्री के लिए B1 जर्मन लैंग्वेज होनी मैंडेटरी है, उसके बगैर आपका एडमिशन नहीं आएगा। अगर आपने मास्टर प्रोग्राम्स के लिए जाना है तो आपके पास IELTS 6 बैंड हो या इससे ज़्यादा हो, प्लस आपके जो परसेंटेज है 65% से ज़्यादा हो। तो ऑस्ट्रिया में भी आपको फ्री स्टडी मिल सकती है, बट वहाँ पर वीज़ा के लिए आपको फ़ंड ज़रूर दिखाने पड़ेंगे। कहाँ पे? अपनी बैंक अकाउंट में। इंडिया में कितने फ़ंड हैं? कम से कम 12 से 14 लाख रुपए के, तो अब आप अपना वीज़ा अप्लाई कर पाएंगे।
तो अभी देख लीजिए, अगर आप इकोनॉमिकल वीकर के स्टूडेंट हैं, इतने फंड अपने अकाउंट में दिखा सकते हैं, तो आप ऑस्ट्रिया को भी ट्राई कर सकते हैं, बट जर्मनी में भी पैसे साथ में लेकर जाना पड़ेगा। तो अगली कंट्री बताइए कौन सी है। मैंने 3 कंट्रीज आपको बता दिया, आप नहीं बता पाएंगे, बता दे कोई भी पर्सन बता दे ना, बता नहीं पाएगा, मैं ही बता पाऊंगा। हम इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं, पढ़ते रहते हैं, सारा दिन लगे रहते हैं, और फिर उसके बाद डेली वीडियो बनाना। क्या किसी मंच के ऊपर आकर डेली 10 मिनट 20 मिनट बोलना क्या इजी है, विदाउट एनी स्क्रिप्ट, विदाउट एनी नॉलेज? आप इसको इमेज करिए कि कहाँ से हम ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। कुछ तो प्रेज करा करें, बट प्रेज तो करना ही नहीं है, कमेंट ही लिखने हैं कि यही रिव्यू डाल दें इनके गूगल के ऊपर कि यार फ़ोन नहीं उठाते, बड़े बंदे प्राउडी हैं या फलाना। प्राउडी इसमें किस चीज़ का प्राउड आ गया? मैं तो सबको जी करके बुलाते हैं, जो होने वाला है उसको जैस कहते हैं, जो नहीं होने वाला हमको नो कर देते हैं। चलो नहीं है तो नहीं है, तो अभी हम जो 2 कंट्री और रह गई हैं, मैंने 5 कंट्री बताई थी है, फिर हमारे पास आ जाता है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग भी वर्ल्ड की एक ऐसी कंट्री है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को फ्री टाइप की ही स्टडी प्रोवाइड करती है। वहाँ की जो ट्यूशन फीस है 500 यूरो तक की आती है, 40-50 हज़ार रुपया। तो वहाँ पर भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के स्टूडेंट भी जा सकते हैं, या फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है वो भी स्टूडेंट इन कंट्रीज़ में जा सकते हैं। लेकिन लग्जमबर्ग में एक ड्रॉबैक है। वो क्या ड्रॉबैक है? ड्रॉबैक ये है कि वहाँ पर भी आपको जो फंड है 14 लाख रुपया जब वीज़ा अप्लाई करना है उस टाइम दिखाने पड़ेंगे। ये होगी 4 कंट्री, 3 पहले बता दी थी, 7 हो गई है, अभी 1 कंट्री रह गई है। कोई नहीं बता पाएगा, हम ही बता पाएंगे, वो है नॉर्वे। नॉर्वे भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री स्टडी प्रोवाइड करती है। अगर आपने नॉर्वे से हायर स्टडी करनी है, आइदर बैचलर और मास्टर, बैचलर में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, मास्टर में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, वो क्राउन इमिग्रेशन वाले ही बता सकते हैं। इवन इन कंट्रीज़ के वीज़ाज भी आपको फेब वाले और अप्रैल वाले इनटेक के मिल सकते हैं। कौन कौन से? ताइवान के भी मिल सकता है आपको, चाइना का भी मिल सकता है, एज वेल एज हमारे पास तुर्की का। ये वाले अप्रैल के आपको इनटेक मिल सकते हैं, आप वहाँ पर ट्रैवल भी कर सकते हैं। ये 3 कंट्री हैं। लेकिन जो शेंगन कंट्रीज़ मैंने आपको 5 बताई हैं, उनका जो इनटेक है सितंबर का है, उनकी ऑलरेडी वो एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। नॉर्वे में ड्रॉबैक क्या है? फ्री तो स्टडी है, ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर भी आपके जो लिविंग एक्सपेंसेस है ना, खाने पीने रहने के लिविंग एक्सपेंसेस 12 से 14 लाख रुपया, वो आपको एडवांस में यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। तो जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, अगर वो भी अफोर्ड कर सकते हैं कि मैं लिविंग एक्सपेंसेस साथ में कैरी कर सकता हूँ, तो उनको भी नॉर्वे में पढ़ने वाला जो सिस्टम है वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो ये वर्ल्ड की मैंने आपको 8 कंट्रीज़ बता दी है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को फ्री स्टडी प्रोवाइड करती हैं। कि अगर आप इन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, फ़ीस ज़रूर मैं लेता हूँ वीज़ा लगने के बाद, एडवांस में मेरे 15 से 20 हज़ार की फ़ीस है जब मुझे आप अंगेज करते हैं। अंगेज भी मैं उस बच्चे को करता हूँ जिसका मैं एडमिशन करवा कर दूँ। वीज़ा बता दिया, वीज़ा भी बच्चों को मिल जाता है इन कंट्रीज़ में, एक्सेप्ट जो मैंने एक कंट्री बताई इटली। इटली को छोड़ के बाकी सब कंट्री का 99.5% वीज़े मिल जाते हैं अगर वहाँ से अगर आपका एडमिशन होकर आ जाता है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप आएँ। अगर आपका केस बढ़िया होगा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूंगा कि आपको हम वहाँ पर फ्री स्टडी में भेज सकते हैं। जो भी उसकी टर्म एंड कंडीशन पहले बता दूंगा, उसके बाद आप हमसे रजिस्ट्रेशन करवाएं, फिर अपना काम स्टार्ट कराएं। इसी तरीके से मेरे चैनल को भी ब्रोज करके देखें, वहाँ पर भी 500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं डिफरेंट टॉपिक के ऊपर, उसको भी आप देख सकते हैं अगर और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। साथ में मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर पुश करें। जिन्होंने अभी तक पुश नहीं किया, पुश करेंगे तो जितनी भी मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले उनके पास जाएगी जिन्होंने हमारा बेल आइकन पुश किया होगा। तो लास्टली एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।